हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए आपकी हिंदी गद्य की कक्षा 10 की पुस्तक का पहला अध्याय, जिसका नाम है मित्रता, जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ये किसने लिखा है? अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा किसने लिखा है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए, बार बार इसको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग कहीं भी भटके ना और आपको आराम से ये चीज़ याद रहे। ठीक है, तो ये आपका पाठ 1 है। आज इसका हम जो अध्ययन कर रहे हैं वह है गद्यांश नंबर 4। ठीक है, गद्यांश नंबर 4 अध्ययन करेंगे। 3 हम आपको अध्ययन करा चुके हैं, तो गद्यांश नंबर 4 की आज व्याख्या और प्रश्नोत्तरी देखेंगे। देखिए, गद्यांश को देखते हैं। बाल मैत्री जो मन मग्न करने वाला आनंददायक होता है, जो हृदय को भेदने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है। बाल मैत्री में क्या होता है? बाल मैत्री का मतलब क्या होता है? बचपन की मित्रता। बचपन की मित्रता कैसी होती है? बचपन की मित्रता भाई आपको पता है कैसी होती है? आप बच्चे ही तो हो। पल में लड़ना, पर में मिल जाना, ऐसी तो होती है। पल में ईर्ष्या करना, दुख भाव हो जाना, जल्दी जल्दी लड़ लेना, जल्दी जल्दी मिल जाना है, जल्दी किसी बात पे प्रसन्न होकर उछलने कूदने लगना। शीघ्र ही क्या होता है? किसी वस्तु को देखकर एकदम से उसमें आसक्त हो जाना, ठीक है, जल्दी से भरोसा कर लेना, ऐसा होता है ना। तो ये होता है हृदय को बेधने वाली, यानी कि एकदम से कष्ट देने वाली होती है। एकदम से ईर्ष्या हो जाती है, एकदम से खिन्न हो जाते हैं आप एक दूसरे से, हैं। तो ये चीज़ें और कहाँ मिलेंगी? मित्रता में ही, छोटे बच्चों की मित्रता में ही देखने को मिलती हैं। ठीक है, कैसी मधुरता, कैसा प्रेम होता है, एकदम कस के चिपक जाते हैं प्रेम से। और कैसी अनुरक्ति होती है कि हाँ, सब चीज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने अपने दोस्तों के लिए। लड़ने लगते हैं, घर वालों से भी लड़ने लगते हैं कैसे कैसे, कभी कभी तो कैसा अपार विश्वास हो जाता है ना। हर विश्वास होता है, हर चीज़ अपनी दे देते हैं, हर चीज़ और हर भरोसा उन पर कर लेते हैं। सबके सामने उन्हीं की बात सही लगती है, सबकी सबकी बात गलत लगने लगती है ना। तो हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, मन में कैसे कैसे भाव आते हैं। वर्तमान आनंद में दिखाई देने लगता है ना। मित्रों के प्रति कोमलता, मधुरता, निश्चल प्रेम होता है। बालपन की मित्रता जो होती है निश्चल होती है, एक दूसरे के समक्ष अपने अच्छे बुरे सभी मनोभावों को व्यक्त कर लेते हैं। बुराई में किसी से कोई बात नहीं सुन सकते किसी की। अपना वर्तमान ही उन्हें सबसे अच्छा आनंदमय लगने लगता है। अपनी बाल सुलभ बातों की क्रीड़ाओं में अपने भविष्य के लिए भी अपने जाने जाने कैसे कैसे सपने देख लेते हैं और भविष्य के संबंध में कैसे लुभावने वाली कल्पनाएं मन में उनके आने लगती हैं। ठीक है, कितनी जल्दी जल्दी बातें लगती हैं एक दूसरे की, है ना। कैसे कैसी, जैसे किसी ने कुछ कह दिया दोस्त ने, मित्र ने, तो बहुत जल्दी से उसकी बात दिल को लग जाती है, रूठना मनाना होने लगता है। यदि कोई उसकी पसंद की हो जाए तो एकदम से उनको खुशी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की मित्रता हमारी बचपन की होती है। जल्दी से नाराज हो जाते हैं, जल्दी से मान जाते हैं, किंतु नाराजगी क्षणिक भर की होती है। जल्दी जल्दी रूठना होता है और जल्दी जल्दी मनाना होता है ना। बच्चे एक देर तक किसी से नाराज भी नहीं रह पाते हैं। बच्चों की मित्रता में जैसे छल रहित प्रेम व मधुरता होती है, वह कहीं और देखने को मिलना कठिन है। सहपाठी की मित्रता कहने मात्र से ही निष्कपट, निश्चल, चंचलता पूर्वक प्रेमपूर्ण संबंधों से युक्त बचपन की यादों में मन में भरी हुई एक उथल पुथल मचा देती है। सहपाठी की मित्रता जो होती है, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ होता है। सहपाठी की मित्रता, इसका मतलब क्या होता है? सहपाठी की मित्रता में कैसी होती है? निष्कपट, निष्कपट होती है। निष्कपट, निष्कपट, निश्चल, निश्चल, चंचल, चंचल, है प्रेम, प्रेम युक्त, प्रेम युक्त होती है। ठीक, विश्वास पात्र, विश्वास युक्त होती है ना। ऐसी मित्रता होती है। तो कैसी होती है? इस प्रकार की हो गई, विश्वास युक्त हो गई, प्रेम युक्त हो गई, निष्कपट हो गई, छल युक्त हो गई। तो आगे देखते हैं इसके गद्यांश से जुड़े हुए हम लोग प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में देखिए आप यहाँ पर उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हमेशा की तरह गद्यांश का संदर्भ आपका रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, व्याख्या आपको दी जाएगी। फिर तीसरा क्वेश्चन रहेगा, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस अवस्था की मित्रता को स्पष्ट किया है? गद्यांश के अनुसार आपको आंसर देना है। तीव्र ईर्ष्या और मन को दुखी पहुंचाने वाली अनुभूति कौन सी अवस्था में होती है? देखिए, अगला क्वेश्चन होगा, सहपाठी की मित्रता से क्या आशय है?
छठा रहेगा बालावस्था की मित्रता की क्या विशेषताएं हैं, स्पष्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चनों के आंसर को देख लेते हैं। पहले सबसे पहला आपका क्वेश्चन रहेगा, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ हमेशा की तरह वही प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको व्याख्या कंप्लीटली आपकी बताई दी है, और इसके अलावा आपको आपकी स्क्रीन पर व्याख्या दे दी जाएगी और समझा भी जाएगी, इससे आप उसको नोट डाउन कर सकें। तीसरा रहेगा आपका क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस अवस्था की मित्रता को बताया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालावस्था की मित्रता को स्पष्ट किया हुआ है। चौथा क्वेश्चन था आपका, तीव्र इच्छा और मन को दुख पहुंचाने की अनुभूति कौन सी अवस्था में होती है। तो तीव्र इच्छा और मन को दुख पहुंचाने वाली अनुभूति बालावस्था में होती है। बालावस्था की मित्रता बताइए ना, तो बालावस्था की मित्रता में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सहपाठी की मित्रता से क्या आशा है। तो अगला क्वेश्चन का आंसर देखिए, सहपाठी की मित्रता प्रेम से भरी, छल कपट से दूर, चंचल एवं उद्दंड होती है। इस प्रकार की मित्रता मन को आह्लादित करने वाली होती है। आह्लादित क्या होती है, प्रसन्न करने वाली, प्रसन्न करने वाली, ठीक है, प्रसन्न करने वाली होती है। और छठा क्वेश्चन है, बालावस्था की मित्रता की क्या विशेषताएं, स्पष्ट कीजिए। बालावस्था की मित्रता में बालक के हृदय में अत्यधिक उमंग होती है, आनंद होता है, उत्साह होता है। उसकी मित्रता में मधुर भाव व अनुरक्ति होती है और एक दूसरे पर अटूट विश्वास होता है। बालावस्था में भविष्य के प्रति लुभाने वाली मनमोहक कल्पनाएं होती हैं तथा इस अवस्था में बालक जितनी जल्दी रूठते हैं उतनी ही जल्दी मान भी जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके 6 क्वेश्चन ये गद्यांश से जुड़े हुए हो गए। उसके बाद देख लेते हैं व्याख्या। व्याख्या आपकी देखिए, बाल मैत्री शुरू हुई है, बाल मैत्री से, ठीक है, और यहाँ पर भरा हुआ है। उसके बाद व्याख्या आ गई आपकी। चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये पाठ लिखा हुआ है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बचपन की मित्रता जितनी आनंददायक होती है उतनी ही बच्चों के मन में ईर्ष्या व दुख का भाव जल्दी जल्दी आ जाता है। जल्दी वे किसी की बात पर प्रसन्न होकर उछलने लगते हैं और शीघ्र ही दूसरे बच्चों के खेल खिलौने जैसी वस्तुओं को देखकर उनसे ईर्ष्या भी करने लगते हैं। बच्चों को अपने साथियों पर इतना विश्वास होता है कि उन्हें उनकी बात के सामने सबकी बातें गलत लगने लगती हैं। अपने मित्रों के प्रति उनमें कोमलता, मधुरता व निश्चल प्रेम होता है। बालपन की मित्रता निश्चल होती है, जिसमें वे एक दूसरे के समक्ष अपने अच्छे बुरे सभी मनोभावों को व्यक्त कर देते हैं। घर की बातें भी कर लेते हैं, बाहर की भी कर लेते हैं, इनकी उसकी सबकी कर लेते हैं ना। उनकी बुराइयों में किसी की तरह की कोई बात नहीं सुन सकते, दोस्तों के बारे में कोई बुरी बात नहीं सुन सकते किसी से। उन्हें अपना वर्तमान ही सबसे अधिक आनंद में लगने लगता है, दोस्तों के साथ ही उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है तथा अपनी बात सुलभ बातें व क्रीड़ाओं में अपने भविष्य के लिए ना जाने कैसे कैसे सपने संजो कर रख लेते हैं। अर्थात खेल ही खेलने में अपने भविष्य की अनेक योजनाएं बना लेते हैं। बचपन का रूठना मनाना भी अनोखा होता है। यदि कोई उनकी कार्य की पसंद का हो जाए तो वे खुश हो जाते हैं, और यदि कोई बात उनको पसंद ना आए तो वे उतनी ही जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। किंतु उनकी यह नाराजगी क्षणिक भर की होती है, क्योंकि बच्चे अधिक देर तक किसी से नाराज नहीं रह पाते। बच्चों की मित्रता में जैसा छल रहित प्रेम मधुरता होती है, यह कहीं और मिलना कठिन है। सहपाठी की मित्रता कहने मात्र से एक निष्कपट, निश्चल, चंचलता पूर्वक व प्रेम पूर्वक संबंध से युक्त बचपन की यादें मन में एक उथल पुथल सी मचा देती है। उपयुक्त होती हैं, जो बचपन की यादें होती हैं मन में एक उथल पुथल सी मचा देती हैं। तो ये हो गई आपकी इस प्रकार से बाल मैत्री वाली पूरी व्याख्या। तो ये आपका जो है चतुर्थ गद्यांश कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो जो रहेगी आपकी वो रहेगी पंचम गद्यांश की, जो कि आपका मित्रता नामक पाठ से ही रहेगा, है ना। तो अब तक अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जाकर देख लीजिए। बहुत अच्छे से आपको समझाई गई हैं, सारे क्वेश्चनों भी उसमें बताए हुए हैं और सभी गद्यांश महत्वपूर्ण हैं। तो एक बार अगर आप उसको सुन भी लेते हैं ना 1 से 2 बार, तो क्या होगा कि आपको उसको ध्यान में रहेंगे और आप उसको अच्छे से देख पाएंगे। देखिए पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, नोट डाउन तो कर ही रहे हैं, नोट डाउन तो करना ही है, लेकिन पढ़ना और सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2 से 3 बार प्रत्येक वीडियो को सुन लेते हैं ना, तो फिर भी आपको कंठस्थ हो जाती है, याद हो जाती है ना। तो इस चीज़ से आप जो है कम से कम इस चीज़ को तो आप ध्यान में रखिए कि आपको उस चीज़ को देखना है और सुनना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी पंचम गद्यांश की रहेगी, हिंदी गद्य की, और प्रत्येक अध्याय का आपको गद्यांश का सबका गद्य का पद्य का सब चीज़ों का आपको पूरा व्याकरण सहित पूरे हिंदी की आपको कंप्लीटली यहाँ पर कोर्स कराया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए। और देखिए 10th का मेन एग्ज़ाम होता है, तो 10th के एग्ज़ाम के लिए मैंने हिंदी का और संस्कृत का स्पेशली इस समय क्लास जो है आपका ले रखा है। तो जो बच्चों ने संस्कृत ले रखी है, हिंदी तो सभी के पास होती है, जिन बच्चों ने संस्कृत भी ले रखी है उनके लिए भी बता दूं कि तो जिन बच्चों ने संस्कृत ले रखी है उनके लिए भी विशेष तौर पर आग्रह है कि वह संस्कृत के लिए भी हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और सहेलियों में, बताएं सबको। और हाई स्कूल के लिए आपको हिंदी और संस्कृत के लिए स्पेशली किसी प्रकार की कोचिंग की व्यवस्था जो है आपको कोई व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा ही कंटेंट, पूरा सिलेबस आपको हमारे पास से मिलेगा। और आपका अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट ज़रूर करने से जो है हमें अच्छा लगता है। हम कमेंट्स आपके पढ़ के हमें थोड़ा सा आत्मबल मिलता है, मनोबल मिलता है, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने में और सहायता मिलती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी जो है गद्यांश 5 की रहेगी। टेक केयर एंड बाय बाय। क्यों खटर पटर कर रही है बेटा? तुमने पूरी वीडियो में खुट खुट करी है।